ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। भागवत कथा हमें इस संसार में कैसे रहना है सब कुछ सिखाती है। जय श्री कृष्णा। प्रभु पर विश्वास रखिए, हर पल की कीमत अदा होगी। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। अच्छे शब्द इंसान को राजा बना देती है। कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो, ताकत बन जाती है। दूसरों पर रखो, कमज़ोरी बन जाती है। आप सही थे, कोई याद नहीं रखता। आप कब गलत थे, सब याद रखते हैं। संसार की बातें कभी दिल पर नहीं लेना। अच्छे दिनों में अहंकार न करें, खराब समय में सब्र करें। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। निराश ना हो, शांत बने रहो। सारी चिंता छोड़ दो, भगवान सब संभाल लेंगे। जय हो जय। स्कंद पहला अध्याय। जय हो जय श्री कृष्ण महाराज। अध्याय 7वां। जब श्री कृष्ण जी की कृपा से भीमसेन ने अपना प्रण पूरा किया। जिस वक्त दुर्योधन पैर टूटा घायल और अकेला रणभूमि में पड़ा था, उस वक्त अश्वत्थामा बेटा द्रोणाचार्य का उसके पास आकर बोला कि हम और तुम लड़कपन में एक साथ रहकर खेलते थे। तुमको दुश्मनों ने ये दिन दिखलाकर इस दुर्दशा को पहुंचाया। हमको जो आज्ञा दे सो करें। दुर्योधन ये बात सुनकर अश्वत्थामा से बोला कि मैं अपनी जान टूटने और मारे जाने सब भाई और बेटे और सेनापतियों का कुछ चिंता नहीं करता। चिंता दुख मुझको पांडवों के जीते रहने और राज करने का है। तुम्हारे होते हमारे दुश्मन राज करे, तुमको इस बात की बड़ी शर्म करनी चाहिए। अश्वत्थामा ये बात सुनकर बोला कि तुम कहो तो मैं आज रात को जाकर सोते वक्त पांचों भाई पांडवों का सर काट कर तुम्हारे पास ले आऊं। यद्यपि सोते हुए आदमी को मारना बड़ा पाप है, परंतु तुम्हारी खुशी के वास्ते मैं ऐसा करूँगा। दुर्योधन ने कहा, जो तुम उनका सर काट लाओ तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। अश्वत्थामा ये बात सुनकर वहाँ से चले और उसके पहुँचने से पहले श्री कृष्ण अंतर्जामी ने जाना कि आज रात को अश्वत्थामा वास्ते सर काटने पांडवों के आएगा। इस वास्ते बैकुंठनाथ ने संध्या समय पांडु से कहा कि आज रात को तुम पांचों भाई डेरे पर न रहो। सरस्वती नदी के किनारे दूसरे डेरे खड़ा करके सो और सब लोगों को इसी डेरे में रहने दो। इसलिए पांचों भाई इस रात को दूसरे डेरे में सोए थे और अश्वत्थामा ने इसी दिन अंधेरी रात में पांडवों के सर काटने की इच्छा रखकर कृपाचार्य से सलाह पूछी। उन्होंने इस अधर्म करने से बहुत मना किया। अश्वत्थामा महादेव जी के वरदान का घुमंड रखने से कृपाचार्य का कहना न मानकर पहली रात रहे कृत्या को साथ लिए हुए पांडवों की फौज में चला गया और इसी वरदान के प्रताप से रुद्र अस्त्र पढ़कर उसने फौज के चारों तरफ आग लगा दी और पांडवों के पहले डेरे में जाकर द्रौपदी के पांचों बेटों का सर, जो इसी डेरे में युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों के बिछोने पर सोते थे, काट डाला और सुबह के वक्त दुर्योधन के पास लाकर कहा, हम पांचों भाइयों पांडवों का सर काट लाए हैं। राजा दुर्योधन ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। दुर्योधन ने एक एक कर सर अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जब भीमसेन का सर बतलाकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया, तब दुर्योधन ने इससे कहा, ये भीमसेन करना है।
इसका सर ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए, इसलिए मुझको मालूम हुआ कि तू द्रौपदी के 5 बेटों का सर जो इनके रूप के बराबर थे काट लाया है। इन बेचारे लड़कों को तूने बेफायदा मारकर हमारे वंश का नाश किया। जब दुर्योधन को ये बात समझकर खुशी होने के पीछे दुख हुआ, तब वो इसी साथ मर गया है। इसकी जन्म पत्र में लिखा था उसका मरना सुख और दुख के बीच में होगा। वही बात आगे आई। अश्वत्थामा दुर्योधन का मरना देखते ही अर्जुन और श्री कृष्ण जी के डर से इस तरह अपने प्राण लेकर वहां से भागा, जिस तरह सूरज देवता श्री महादेव जी के डर से भागे थे। इसका हाल विष्णु पुराण में इस तरह लिखा है कि श्री महादेव जी ने संभाली दूत को एक रात बहुत अच्छा और जल्द चलने वाला तीजमान दिया था। जब संभाली दूत ने सूरज के पीछे अपना रथ चलाया, तब उस रथ के प्रकाश से जहाँ सूरज रात करते थे वहाँ दिन बना रहता था। सूरज ने यह हाल देखकर बड़े क्रोध से उसको मार गिराया। तब संभाली ने महादेव की शरण पुकार कर इसे समय भोलेनाथ ने संभाली की सहायता करके सूरज का पीछा किया। जय हो, जय जय श्री कृष्ण।